हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में। तो जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि मेरा बच्चा क्लासिक ऑटिज्म है, वो जन्म से ऑटिज्म है, तो फिर भी वर्चुअल ऑटिज्म क्या चीज़ है, पहले वर्चुअल ऑटिज्म कुछ था ही नहीं। तो इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ मेरा पर्सनल नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है वो पेरेंट्स ज़रूर मेरा बात फॉलो कीजिए, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑटिज्म क्या है और वर्चुअल ऑटिज्म कैसे ठीक होता है, उसके ऊपर मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से लगता है वर्चुअल जो ऑटिज्म होता है वो कोई ऑटिज्म नहीं है। मतलब उसको कोई परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मतलब बच्चे को टीवी और फ़ोन के चक्कर में बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ वहीं पर रुक जाता है। ये छोटे बच्चे को होता है। अगर बच्चा एक साल से शुरू करके अगर 2 साल 2.5 साल तक कंटिन्यू 7-8 घंटा बच्चे को फ़ोन देखना होता है, तब जाके ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम लॉकडाउन में ज़्यादा शुरू हो गया था। अथर्वा को जब पता लगा था, अथर्वा मतलब 2015 में अथर्वा को जब असेसमेंट हुआ था, अथर्वा ऑटिज्म है, क्लासिक ऑटिज्म है, तो उस टाइम ये नहीं था वर्चुअल ऑटिज्म। इस टाइम ये था जब जन्मजात ऑटिज्म, मतलब जन्म से जो ऑटिज्म होता है। तो अथर्वा जन्म से ऑटिज्म है। 3 महीना में जब अथर्वा की एज 3 मंथ था, मतलब 3 महीना था, तब भी मुझे लगता था मेरे बच्चों में कुछ गड़बड़ है। तो मुझे ये नहीं पता था मेरे बच्चों में क्या गड़बड़ है और क्या, मतलब उसका आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था और कभी मुझे नहीं देखता था। बाबू बोलती थी, कुछ भी बोलती थी। 3 मंथ के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट देने लगता है। तो मेरा बच्चा कुछ भी नहीं देती थी, तो मुझे लगता था कुछ दिक्कत है। बाकी बच्चों को भी मैंने देखा था, तो मेरे बच्चों में जो दिक्कत था वो 3 महीना से मुझे पता लगता था। लेकिन जाके असेसमेंट हुआ, मैं हमेशा डॉक्टर के पास बोलते रही, लेकिन डॉक्टर मेरे बात को इग्नोर मारता था और हमेशा बोलता था दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करो। तो मैं अथर्वा को ज़्यादा ध्यान देती थी, इसलिए मुझे जल्दी पता लग गया था जो अथर्वा में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अथर्वा 10 साल बाद हुआ था, वो मेरा एक ही बच्चा है और 10 साल बाद हुआ था। मैं अथर्वा को पलकों में बैठा के रखती थी। हमेशा वो मेरे नज़र के सामने हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। हमेशा मैं अथर्वा की देखभाल करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा था। 10 साल के बाद अगर बच्चा मिल जाए तो उसकी माँ इतना ध्यान देता है बच्चे को, तो मैं हमेशा अथर्वा पे फोकस रखती थी। तो मुझे 3 महीने में पता लग गया था कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं पता। तो जब डॉक्टर को बोलती थी, डॉक्टर ऐसे ही मुझे सुना देते थे। वो बच्चों का डॉक्टर था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करो, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो अथर्वा वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है और माइल्ड ऑटिज्म भी नहीं है। अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था और अथर्वा में ऑटिज्म की हर एक प्रॉब्लम था। और अथर्वा मतलब 3 महीने में मुझे लगता था मेरा बच्चों में प्रॉब्लम है और वो जन्म से अथर्वा की ऑटिज्म की प्रॉब्लम था। इसको कहता है क्लासिक ऑटिज्म, जो जन्म से होता है। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे का सब कुछ नॉर्मल होता है, बच्चा बोलने भी लगता है 1 साल तक, और दादा पापा मामा जैसे माइलस्टोन जो होता है, बच्चे को क्लैपिंग करना, टाटा करना, बाय बाय करना, दादा दादा ताता ताता, इस टाइप का कुछ वर्ड बच्चा बोलने लग जाता है 1 साल के अंदर। उसके बाद जब बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम पेरेंट्स को पता नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन दे देता है, 6-7 घंटा। तो ये लॉकडाउन में हुआ था। ज़्यादा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म लॉकडाउन में हो गया था। तो ऐसे जब ज़्यादा टाइम फ़ोन देखता है तो उनको क्या होता है, बाहर की दुनिया से जो हमारा बच्चा जो सीखता है, कैच करता है। हम जैसे हम जो नॉर्मल बच्चा होता है, हम अपना बाहर की दुनिया से, मतलब हमारे सामने जो लोग देखता है, हम जो इन्वायरमेंट से हर चीज़ सीखता है। हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम देखते देखते सीख जाता है। बच्चे आप क्या बोल रहे हो, आपका लिप को फॉलो करता है। ये जो नॉर्मल बच्चा होता है, हमें पता नहीं लगता है, लेकिन नॉर्मल बच्चा भी हमें देख के, हमारा लिप का मूवमेंट देख के, हमारा फेस का एक्सप्रेशन देख के बच्चा सीखता है। तो उस टाइम जब बच्चे का ब्रेन का ग्रोथ इतना फास्ट चलता है, उस टाइम बच्चे को इतना ज़्यादा फ़ोन दिखाने के चक्कर में 7-8 घंटा अगर फ़ोन के अंदर रहे, तो बाहर की दुनिया से उसका ब्रेन काट हो जाता है। मतलब उसको दिमाग फ़ोन के अंदर आ जाता है और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो ये लॉकडाउन में ज़्यादा हुआ था। अब बच्चे पेरेंट्स को भी क्या करें काम के चक्कर में, और इतना
मतलब पेरेंट्स भी इतना परेशान रहता था, बच्चे घर में बंद होकर इतना परेशान करता था, तो फ़ोन देके टीवी देखे बच्चे को टाइम पास करा देता था, तो बच्चे उस टाइम बहुत ज़्यादा वर्चुअल ऑटिज़म हो गया था। तो ये कोई परमानेंट ऑटिज़म नहीं है, मैं तो बोलूँगी ये कोई ऑटिज़म नहीं है, इसका ब्रेन का ग्रोथ यह रुक गया। तो अगर हम ठीक से गाइडेंस ही लेके बच्चों के साथ काम करें और बच्चे को नीड के हिसाब से उसको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, तो उनका बच्चा ज़रूर 2-3 साल के अंदर एकदम नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखती हूँ वर्चुअल ऑटिज़म है, लेकिन उन लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता है क्योंकि उन लोग बच्चों में उतना फोकस नहीं रखता है। वर्चुअल ऑटिज़म भी जब उसको ब्रेन का ग्रोथ रुक जाता है तो उसको समझदारी वहीं पर रुक जाता है, उसको हमेशा फ़ोन के अंदर उसको दिमाग घूमता रहता है, बाहर की दुनिया की कोई आई कांटेक्ट, जैसे जो वर्चुअल ऑटिज़म है उसका भी आई कांटेक्ट लॉस्ट हो जाता है, उसको भी समझदारी बंद हो जाता है, उसको भी कुछ बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं, उस हाइपर एक्टिविटी भी हो जाता है। मतलब उसको कुछ भी अपना दुनिया के बारे में जो कुछ भी वो उसको आया था वो फ़ोन के चक्कर में और ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम देखने के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन वहाँ पर ही रुक जाता है, समझदारी वहाँ पर ही रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो बच्चे को मतलब 5 इयर्स तक ब्रेन का ग्रोथ होता है, जो हमने सुना है, जो हमारे थेरेपिस्ट ने बताया है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ, ना मैं कोई किताब पढ़ा है। तो जो डॉक्टर ने बताया 5 इयर्स तक बच्चे को ब्रेन का ग्रोथ होता है, तो 5 इयर्स तक अथर्वा के लिए बोला था 5 इयर्स तक आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको आगे जाके धीरे धीरे मिलते रहेगा। ये नहीं है जो बच्चे को 5 इयर्स तक एज हो जाए और बच्चे को उस टाइम तक ही काम करे और आगे जाके नहीं करे। तो 5 इयर्स तक बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। तो वर्चुअल ऑटिज़म जो होता है, तो पेरेंट्स आप लोग सुन लीजिए, वर्चुअल ऑटिज़म ठीक करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप जब स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देंगे और बच्चों को इन्वायरमेंट से बाहर लेके जाएंगे, दिखाएंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे, घर पे आप दिखाएंगे, हमेशा बिजी रखेंगे, उसको कभी अकेले छोड़ना नहीं। अगर बच्चा हाइपर हो तो हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन भी करना होता है। वर्चुअल ऑटिज़म में भी हाइपर एक्टिविटी हो जाता है और उनके अंदर भी बिहेवियर की प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि उनको समझदारी वहीं पर रुक जाता है, तो कुछ समझता नहीं है, वो अपना दिल की बातें बता नहीं सकता है, तो सेंसरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम ऑटिज़म की तरह उनके अंदर आ जाता है। तो बच्चे को नीड के हिसाब से, अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज़म है और हाइपर एक्टिव ज़्यादा है तो हाइपर एक्टिविटी कराना है आपको, फिर सेंसरी प्रॉब्लम है तो सेंसरी एक्टिविटी भी कराना है, और बिहेवियर की प्रॉब्लम है तो बिहेवियर के ऊपर भी आपको काम कराना है, और स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है और बच्चे को टाइम देना है, घर का हर एक चीज़ दिखाना है, बाहर लेके जाके हर एक चीज़ दिखाना है। जैसे हमारा बच्चों के साथ एक्टिविटी होता है, ऐसे उनके साथ भी आप लोग को ऐसे सेम एक्टिविटी करना पड़ता है। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रियल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे और फ़ोन स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद करना है। क्लासिक ऑटिज़म के लिए भी स्क्रीन टाइम बंद करना बेटर रहता है, ये थेरेपिस्ट ने बोलता है स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना। तो स्क्रीन टाइम देने से कोई भी ऑटिज़म बच्चा है उसका दिमाग स्क्रीन के अंदर, फ़ोन के अंदर, टीवी के अंदर घूमता रहता है, इसलिए स्क्रीन टाइम कोई भी ऑटिज़म के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल बंद करना है और स्क्रीन टाइम देना नहीं है, और बच्चे को नीड के हिसाब से हर एक एक्टिविटी करना है। वर्चुअल ऑटिज़म का जो बच्चा है वो भी मेरा चैनल फॉलो करके अगर हर एक एक्टिविटी कराएंगे तो उसको बच्चे को ब्रेन का इम्प्रूवमेंट इतना जल्दी होगा, 5 साल के अंदर आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म के अंदर भी क्लासिक ऑटिज़म की तरह प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप स्क्रीन टाइम बंद कर दिया और बच्चे को जो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस किया, लैंग्वेज के ऊपर काम किया, बच्चे को हर एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराया। वर्चुअल ऑटिज़म बच्चे को पार्क भी लेके जाना होता है, रियल ऑब्जेक्ट भी दिखाना होता है, पिक्चर के साथ भी आप दिखाइए, हर एक काम मतलब जैसे हमने क्लासिक ऑटिज़म के साथ करता है ऐसे आप भी कराइए, और हर एक चीज़ प्यार से और एक्टिविटी के थ्रू से आप कराते रहेंगे। आप ये सोचेंगे जो बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज़म है, आप सोचेंगे तो वर्चुअल ऑटिज़म है तो इसमें ये तो जल्दी ठीक हो जाता है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे फिर भी हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स ऐसे नहीं है, आप अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
आप लोग चाहेंगे कि जिसका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है, जब मेरा बच्चा 5 साल के अंदर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक एक्टिविटी फॉलो कीजिए, हर एक काम कराइए, बच्चे को नीड के हिसाब से कराइए। जिसमें देखेंगे बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो एरिया में ज़्यादा मुश्किल कर रहा है, वो एरिया का काम आपको ज़्यादा करना है और घर का हर एक काम में बच्चे को इंगेज करना है। अगर ईटिंग प्रॉब्लम हो, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, ये सारे प्रॉब्लम वर्चुअल ऑटिज्म में ज़्यादा होता नहीं है। अगर हो तो सारे प्रॉब्लम की एक्टिविटी मेरे चैनल पे है, सारे प्रॉब्लम की एक्टिविटी आप कराएंगे तो आपको बच्चों में बहुत जल्दी 3.5-4 साल तक वर्चुअल ऑटिज्म में काफ़ी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। वो मैंने देखा है, मेरे मतलब कांटेक्ट में काफ़ी वर्चुअल ऑटिज्म पेरेंट्स है, उन लोग मेरा चैनल फॉलो करता है और उनका वीडियो मेरे मतलब मुझे पर्सनली देता है, तो मैं देखती हूँ 4.5 साल 3.5 साल में बच्चे लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर लिया। जो मेरा बच्चा 8 साल में किया वो वर्चुअल ऑटिज्म बच्चा 3.5 साल में कर लेता है। और उन पेरेंट्स इसलिए उनका बच्चा इस लेवल पे आ गया 3.5 साल में, लैंग्वेज का मतलब कुछ भी पूछो, स्काई में क्या आता है और स्काई में हम क्या देखता है, नाइट को क्या आता है, हम मॉर्निंग में क्या जो खाता है उसको क्या कहता है, ये वर्चुअल ऑटिज्म बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। उनको अगर रियल ऑब्जेक्ट के साथ, खाने के साथ, टाइम के साथ साथ अगर डे नाइट का कॉन्सेप्ट आप दिखाते रहेंगे तो उन बच्चों के अंदर ये जल्दी आ जाता है, कलर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो जो पेरेंट्स काम करता है, बच्चे को हमेशा बिजी रखता है घर का काम में और हमेशा बच्चों के साथ बात करना है, बच्चे को फ्री बिल्कुल नहीं छोड़ना। फ्री टाइम देंगे तो वो अपना दुनिया से निकलेगा नहीं। तो अगर दुनिया से नहीं निकलेगा, 5 साल से ऊपर हो जाएगा, फिर आपका बच्चा मतलब उतना इम्प्रूवमेंट, जितना एक वर्चुअल ऑटिज्म परफेक्ट हो जाता है उतना इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लगेगा, लेट हो जाता है फिर। तो इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म का जो पेरेंट्स है, मैं यही बोलूँगी स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको लगे आपका बच्चा स्क्रीन देखने से पहले आपका बच्चा काफ़ी कुछ बोलता था, अभी स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया तो बच्चा बोलना बंद कर दिया, आई कांटेक्ट देना बंद कर दिया, समझदारी बंद कर दिया, तो आप लोग बिल्कुल स्क्रीन टाइम कैसे भी करके, आप पेरेंट्स हो, हम माँ हैं, हमें कैसे भी करके बच्चों के साथ, अगर बच्चा करना भी ना चाहे कैसे भी करके हमें बच्चों के साथ एक्टिविटी करना है। ये अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई आपको ये नहीं टाइम निकाल के ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं बता पाएगा जो आप ऐसे करके एक्टिविटी कराइए। वो बच्चों के साथ माँ कोई हो, मतलब वो होना चाहिए जो मेरा बच्चा है कैसे भी करके गोदी में उठा के प्यार करके किसी भी करके किसी भी चीज़ के साथ बच्चे को इंगेज रख के हमें एक्टिविटी कराना है। अगर हम छोड़ दिया तो फिर हमारा बच्चा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। वर्चुअल ऑटिज्म भी एकदम परफेक्ट नॉर्मल हो जाता है 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। तो आप लोग कराइए काम, बच्चे को नीड के हिसाब से कराइए। जो जो प्रॉब्लम है, जो जो एरिया में ज़्यादा दिक्कत है वो एक्टिविटी ज़्यादा कराना है। ये नहीं है हमेशा आप कोई एक्टिविटी नहीं कराया, राइटिंग में फोकस नहीं किया, हमेशा आप बाहर लेके जाओगे और बाहर की चीज़ दिखाओगे तो पूरा बिल्कुल सीख जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हर एक काम बच्चे को सिखाना होता है, हर एक चीज़ 2-3 साल लागे रहना है, कम से कम 3 साल अगर आप लागे रहेंगे वर्चुअल ऑटिज्म बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पेरेंट्स 2-3 पेरेंट्स हैं उन लोग 1 साल से 8 महीना से मेरा चैनल फॉलो करके उनको बच्चों के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट आ गया जो अथर्वा को 9 साल में आया। तो 3.5 साल की बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया जो अथर्वा को 9 साल में आया। तो आप सोचिए और 2-3 साल अगर काम करेगा तो वो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फिर एज के हिसाब से आप बच्चे को बिजी रखते रहेंगे और मतलब पढ़ाते रहेंगे, समझदारी का काम समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बाहर लेके जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, हर एक चीज़ के साथ उसको कम्युनिकेशन कराएंगे तो फिर एक टाइम के बाद आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम बच्चे को फ्री भी छोड़ दें। काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है वर्चुअल ऑटिज्म तो जल्दी ठीक हो जाएगा तो फ्री छोड़ देता है। उनका बच्चा 6 साल 7.5 साल में भी इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं करता, ये भी मैंने देखा है। तो अभी इस वर्ल्ड में आके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को और देखने को मिलता है। जो अथर्वा के साथ काम करने के टाइम जो नॉलेज मुझे नहीं मिला था, जो अथर्वा को काम करने के टाइम जो मैंने नहीं देखा था, अभी इस यूट्यूब में आके, इस ऑटिज्म वर्ल्ड में आके सबके साथ एक्टिविटी शेयर करके काफ़ी नॉलेज मुझे भी मिल रहा है। काफ़ी पेरेंट्स से मुझे ये देखने को मिल रहा है जो पेरेंट्स एक्टिविटी कर रहे हैं उनका बच्चा इतना जल्दी नॉर्मल हो रहा है और जो नहीं कर रहा है उनका बच्चा सालों साल ऐसे
जैसे कि ऐसे ही पढ़ाए। इसलिए मैं बोलूँगी वर्चुअल ऑटिज्म हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, अगर काम कराएंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट का मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। परफेक्ट का मतलब बच्चा अपना लाइफ अपना तरीका से जी पाएगा, ये है। और वर्चुअल ऑटिज्म डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है, माइल्ड ऑटिज्म बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अगर काम करेंगे वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स जितना अच्छा से काम कराएंगे, जितना अच्छा से बच्चे को टाइम देंगे और जितना बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे को मेमोरी जितना तेज कराएंगे और बच्चे को दिमाग में जितना वोकैबुलरी डालेंगे, आपका बच्चा उतना अच्छा इंप्रूवमेंट करेगा। तो वर्चुअल ऑटिज्म कोई ऑटिज्म नहीं है, वो कोई परमानेंट ऑटिज्म नहीं है। अगर आप लोग करते रहेंगे तो आपका बच्चा परफेक्ट हो जाएगा 3 साल के अंदर। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बच्चे को टाइम देना है, फ्री टाइम नहीं छोड़ना है। बच्चे को जो जो प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर एक्टिविटी करना है, बच्चे को रियल ऑब्जेक्ट दिखाना है, बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाना है, बच्चे को पार्क लेके जाना है, हर एक चीज़ दिखाना है। हाइपर हो तो हाइपर एक्टिविटी कराना है, सेंसरी प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर भी काम कराना है, और राइटिंग के ऊपर काम कराना है। फाइन मोटर में प्रॉब्लम हो तो वो भी कराना है। कभी कभी बच्चे को फाइन मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर करेंगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। पेरेंट्स आप लोग करते रहिए। बस जितना मेरा नॉलेज था, जितना मेरा दिमाग में आया उतना मैं आप लोग को बता दिया। मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स काम करे, उनका बच्चा वर्चुअल हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, काम करे और बच्चे को इम्प्रूवमेंट करे। बस ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। अगर सीवियर बच्चा इस लेवल पर आ सकता है तो कोई भी बच्चा इम्प्रूवमेंट करके अपना लाइफ अपना तरीका से जी पाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये एक्टिविटी के दम पे मैंने किया है, इसलिए एक्टिविटी के ऊपर मैं ज़्यादा डिपेंड करती हूँ और एक्टिविटी को मैं भरोसा करती हूँ जो एक्टिविटी करके हमारा बच्चा नॉर्मल हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स किसी की बात नहीं सुनना, इधर उधर ध्यान नहीं देना। बस कोई भी एक्टिविटी आपको मिल जाए, बच्चों को सिखाना है, कराना है, आप कराते रहिए, आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। जो आप सोच भी नहीं पाओगे, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो जो आपका बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, अगर आप काम कराएंगे तो उस लेवल पे आ जाएगा। तब आप सोचेंगे जो अथर्वा की मम्मी ठीक बोला था, काम करने से बहुत कुछ कर सकता है हमारा बच्चा। तो ये मेरा अपना पर्सनल नॉलेज, पर्सनल कॉन्फिडेंस है। तो आप लोग प्लीज़ करते रहिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।